हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स, ये वाला क्वेश्चन है। और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी कॉस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। इस टाइप के जो सवाल रहेंगे, ये यहां पर क्या है, ये है आपका एक्स टेंस टू, यहां पर जीरो है, जीरो। ओके, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, देखिएगा, ये आपका एक फंक्शन मान लो, ब्रैकेट के अंदर वाला, ऊपर वाला अलग फंक्शन, ऐसे ये अपने आप में अलग फंक्शन, इसके ऊपर अलग। तो इन फंक्शन की पावर जब फंक्शन होता है तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ये देखिएगा। ये है आपका क्वेश्चन कि यदि आपका फंक्शन की पावर कोई फंक्शन है, उसको दो तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक तरीका ये है और एक तरीका है ये तरीका तब है जब दोनों पक्षों में लॉग ले लें, यानी कि लॉग लेने के बाद। ठीक है, समझ में आई? लॉग लेने के बाद का ये तरीका है कि पहले हम इस फंक्शन की लिमिट को आप ए मान लो, कि ए मान लिया हमने इस तरीके से, फिर हमने लॉग ए लगा दिया। लॉग देखिए, और फंक्शन की कुछ मैं वैल्यू या प्रॉपर्टी बता दूं। यदि मैं आपका, यदि ऐसे लिखा हुआ है कोई भी चीज, जैसे ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए, और यहां पर फंक्शन है एफ एक्स, इस तरह से लिखा हुआ है। यदि मैं दोनों पक्षों में लॉग ले लूं, क्या लिख दूं मैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो लॉग ए, आप ये मत सोचना कि लॉग यहां पर लगेगी, नहीं। लॉग हमेशा फंक्शन के साथ जुड़ता है, लिमिट तो अपने आप में बाहर रह जाएगा ऐसे, और फंक्शन के साथ में यहां पर लॉग जुड़ जाएगा इस तरह से। तो लॉग हमेशा लिमिट से पहले लॉग नहीं लगती है, लॉग हमेशा उस फंक्शन में लगेगी जिस फंक्शन की हमको लिमिट निकालनी है दोनों पक्षों में। तो इसी तरीके से जब मैं यहां पर लॉग ले लूंगा तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो ऊपर वाला फंक्शन जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही ये जी एक्स और एफ एक्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात नहीं या नहीं आई? इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा। और हाँ, यहां पर लॉग भी लगेगा। क्या लगेगा? नहीं नहीं, लॉग की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही। ये है आपका एक फॉर्मूला। क्या है? यदि हमको इस तरह से लिमिट निकालनी है, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो है, यहां पर लॉग एफ एक्स, इस तरह से एक फंक्शन है। एक तरीका तो ये हो गया। यदि फंक्शन की पावर, यदि फंक्शन है, तो उसको हम लिमिट लॉग ए बराबर एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स लिखेंगे। या एक तरीका यह है, यदि लिमिट निकालने हमको फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है, तो डायरेक्टली हम ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन जी एक्स ऐसे कर देते हैं। ये दोनों ही तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक सवाल देखिएगा, दोनों ही तरीके से मैं आपको एक सवाल करके दिखाऊंगा। यहां पर देखिएगा, ये दो एक ही सवाल को मैं दोनों तरफ लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये है आपका 1 प्लस ए बट्टे एक्स की पावर एक्स, ये है। अकॉर्डिंग दिस देखिएगा, पहले तो मैं इसको क्या मान लूं, जैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरीके से, बेसिकली ये लॉग लेने वाला फंक्शन, तो इसको पहले ए मान लूंगा मैं। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी और 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स। जब मैं दोनों पक्षों में लॉग ले लूंगा, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया, यदि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ये आपका एफ एक्स होगा ये। तो हम डायरेक्टली में इसको क्या बोल सकता हूं, लॉग ए इजकल टू क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू इंफिनिटी, जो भी फंक्शन में ऊपर जी एक्स की जगह वो आगे आ जाएगा, और लॉग 1 प्लस वो ए अपॉन एक्स ऐसे हो जाएगा। यही तो थी। ये देखिएगा, लॉग ए लॉग जी एक्स इंटू एफ लॉग एफ एक्स, ये आ गया। देखिएगा, यहां पर ये आपका जी एक्स है और ये आपका एफ एक्स है। तो एफ एक्स, सॉरी, जी एक्स आगे आ जाएगा, लॉग एफ एक्स, इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे।
अवकलन करने का तरीका क्या है देखिएगा, आपको मैंने बता दूं यहां पर अभी ये कौन सी फॉर्म बन रही है, यदि मैं यहां पर लिमिट इंफिनिटी रख दूंगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन टोटल मिला के ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और यदि यहां पर रखेंगे तो log 1, तो 0 into इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि एक ए अपॉन इंफिनिटी करूंगा तो किसी संख्या में यदि इंफिनिटी का भाग होता है तो वो 0 हो जाता है, तो 1 + 0 आएगा, log 1 का मान 0, और यहाँ पे इंफिनिटी रख देंगे तो इंफिनिटी इंटू 0 ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो पहले मेरे को ये फॉर्म ही थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो देखिएगा, जब भी आपको ये दिखाई दे रहा है तो हम 0/0 बना लेंगे। तो जब भी जो भी इंफिनिटी वाला टर्म होगा ये वाला, इसको मैं नीचे लेकर चला जाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये देखिएगा कैसे, ऊपर का टर्म log 1 + a/x है, कोई दिक्कत नहीं है, इस x को मैं नीचे ले जाऊंगा, तो यहां पर 1/x लिख दूंगा, क्योंकि नीचे वाला x ही ऊपर चला जाता है, नीचे वाला x ही ऊपर जाता है, तो जो ऊपर वाली चीज है तो वो नीचे भी तो आ सकती है, तो ये वाला जो टर्म है नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि s ऊपर चला जाएगा, तो ये अपने आप में अब फंक्शन क्या हो जाएगा, अभी तक तो ये इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन रही थी, अब ये 0/0 फॉर्म हो गई, चेक कर लो, अब ये 0/0 फॉर्म बन गई। अब ये यदि 0/0 फॉर्म बन गई तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग LH रूल, ठीक है, LH रूल हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल हम यहां पर अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल log a बराबर चल ही रहा है, तो ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये देखिएगा ऊपर का ऊपर अवकलन log x, ध्यान से समझिएगा, यदि ये पूरा टर्म में x मान लू तो log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/x की जगह पर 1 प्लस ये आ जाएगा, जो x की जगह पर होगा उसका दोबारा से करेंगे तो 1 का अवकलन 0, a आपका यहाँ पर कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा, और 1/x का यदि अवकलन होता है तो वो -1/x², क्यों, क्योंकि देखिए a तो आपका बाहर आ गया, यहाँ पर बचा 1/x, और 1/x का यदि a/x है इसका अवकलन करेंगे तो a इंटू 1/x², -1/x² इतना आएगा, ये आ गया। ऐसे ही इस 1/x का करेंगे तो ये भी आपका 1/x² इस तरह से आ जाएगा, ये आपका पूरा इस तरीके से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आ जाएगा पूरा, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये आप इस तरीके से लिखोगे इसको भी, -1/x², इस तरह से, और ये भी है। अब इसको आप देखोगे तो इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, log a = लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये बचेगा आपका a की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो a/1 + a/x ये बचेगा। अब ये log a बराबर आपका चल रहा है, इंफिनिटी यदि मैं यहां पर रख दूंगा तो 1 + a/इंफिनिटी इस तरह से आ जाएगा, तो इसका मान a/1 + 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में जब इंफिनिटी का भाग करते वो 0 हो जाता है, तो ओवरऑल log a बराबर ये a/1, यानी कि यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा a/1, यानी टोटल मिलाकर a इस तरीके से आ जाएगा, तो log a का मान इतना आ गया, तो यदि a की वैल्यू में निकालूं तो क्या हो जाए, e⁻a इतना आ जाएगा, और इसका मतलब क्या है, a हमने क्या माना था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + a/x² e⁻a आ गया, तो यही आपका उत्तर होगा, या आप इसको भी उत्तर बोल सकते हैं। क्यों, देखिएगा यहां पर ये a हमने क्या माना है, a तो यही है, ये ए, तो ए की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, या बात समझ जाओ, ए का मान ये, तो ये आ गया। तो ये तो हमने नॉर्मल टेकिंग लॉग वाला सिस्टम बताया है कि लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग वाले सिस्टम से ये बताया है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये अब मैं यहां पर देखिएगा सिंपल तरीका भी आपको बता दे रहा हूं, एक और तरीका क्या था, इस तरीके की यदि कोई फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये आपका f(x) है और ये आपका g(x) है, बात को समझो, ये नीचे वाला जो टर्म है ये पूरा, ये
ये पूरा एफ एक्स और ये जो है आपका जी एक्स है। तो एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो सीधे सीधे हम यदि लिमिट निकालेंगे तो ए इजिकल टू क्या करते हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की जगह पर क्या है, ये पूरा टर्म है 1 प्लस ए अपॉन एक्स, फिर माइनस 1 एफ एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू इंटू जी एक्स यानी कि एक्स। ये करते हैं हम, ये देख लीजिए क्या करते हैं हम कि ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स हो गया। अब आपका यहां से 1 से ये 1 कट गया, तो ये ए इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, और तो ये कितना बचेगा, ए अपॉन एक्स इंटू एक्स, ये एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा, इस एक्स से ये वाला एक्स कट गया, तो ए इज इक्वल टू लिमिट ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ए आ जाएगा। यहां पर एक्स होता तो लिमिट रखते, जब एक्स है ही नहीं तो लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, तो ए बराबर ई की पावर ए आ जाएगा। इतना आपका आ चुका है। बताइए सवाल कौन सा अच्छा लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, ये टेकिंग लॉग वाला अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा? लॉग वाले से करोगे साधारण तरीके से बहुत समय लग जाता है, इस वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं तो सवाल जल्दी हो जाता है। एक और सवाल देखो, दोनों इस सवाल को भी मैं दोनों कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, ठीक है। पहला सवाल देखिएगा, ये वाला सवाल है आपका कॉसेक्स की पावर, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये है। इसको यदि मैं लॉग के तरीके से करूं, सॉल्यूशन इसका मैं करूं, चलो पहले मैं उस वाले फंक्शन से कर रहा हूं। कौन से वाले से? यदि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए होता है, ठीक है, ए बराबर आपका इस तरह से दे रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स की पावर जी एक्स होता है, तो हम वहां पर क्या अप्लाई करते हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये चीज हम अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग दिस ए इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां पर ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज एफ एक्स है और ये वाली चीज जी एक्स है। एफ एक्स क्या है आपका, कॉस एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा cos एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखिएगा, यहां पर देखेंगे 0, cos 0 का मान 1, 1 में से 1 गया 1, यानी 0/0 फॉर्म हो गई, ये 0/0 फॉर्म हो गई। तो यहां पर क्या करेंगे हम, अप्लाइंग अप्लाइंग एल एच रूल। अब यहां पर भी हम एल एच रूल लगाएंगे, तो ए इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0। एल एच रूल का मतलब क्या है कि ऊपर जो भी चीज है उसका ऊपर अवकलन, नीचे जो चीज है उसका नीचे अवकलन। ऊपर cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, 1 का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसी एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहां पर 2x हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो a बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0, सॉरी ये नहीं आएगा, इसको मैं ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स बट्टे 2x। अब इतना तो आप जानते ही होंगे कि लिमिट साइन एक्स बट्टे एक्स जो होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसीलिए a बराबर ई की पावर, इसको भी मैं बाहर निकाल दूंगा, 1/, -1/2 बाहर निकल जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बट्टे एक्स। और ये आपको पता है कि ये पूरा, ये जो है लिमिट साइन एक्स बट्टे एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये पूरी जो वैल्यू है ये 1 हो जाती है।
क्योंकि यहां पर लिख दीजिएगा लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बट्टे एक्स इज इक्वल टू वन। ये वन होगा तो a बराबर e की पावर माइनस एक बट्टे दो इंटू वन, तो a बराबर e की पावर माइनस एक बट्टे दो, यही चीज आ जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो आपका नॉर्मल रूप रहा, नॉर्मल तरीका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां तक, ठीक है। अब मैं आपका कराता हूं, देखिएगा इस सवाल को याद रखिएगा, कॉस एक्स की पावर एक बट्टे दो है। अब मैं इसका यानी कि क्या जो लॉग लेकर कराऊंगा, तो लिमिट ए इजिकल टू लिख दे रहा हूं, ए इजिकल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स की पावर एक बट्टे दो, सॉरी एक बट्टे एक्स की पावर दो, ये है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, देखो एक बार चेक कर लो, कॉस कॉस एक्स की पावर एक बट्टे दो, ओके। अब यहां से हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए इजकल टू, लिमिट तो आपका बाहर ही रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो ये लॉग आपका अंदर पहुंच जाएगा, तो कॉस एक्स की होल पावर एक बट्टे एक्स की पावर दो, ये हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस लॉग ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये वाली चीज आगे आ जाती है आपकी, तो ये कितना हो जाएगा, एक बट्टे दो एक्स स्क्वेयर लॉग कॉस एक्स, ऐसे। तो ये डायरेक्टली भी मैं कर सकता था, क्या कर सकता था कि भैया मैंने बताया था लिमिट एक्स टेंस टू ए होता है, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको कर देते हैं हम लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहां पर आपका जी एक्स आ जाता है और लॉग एफ एक्स, तो मेरे को ये दो लाइन में छोड़ सकता था, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहां पर कर सकता था, पर चलो मैं लॉग लेके दिखा दिया है, आगे से मैं लॉग नहीं लूंगा, ओके। चलिएगा इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, बात वही आएगी लॉग कॉस एक्स बट्टे नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं यहां पर रखूंगा कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, और लॉग वन का मान जीरो, यानी कि अब ये जीरो बट्टे जीरो फॉर्म हो गई। अब ये जीरो बट्टे जीरो फॉर्म हो गई, तो लॉग ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर अप्लाई करो एलएच रूल, तो लॉग एक्स, यदि मैं इस वाली चीज को एक्स मानूं तो लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा ऊपर का ऊपर अवकलन करेंगे तो इसका ये अवकलन हो गया, और नीचे हमारे पास में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स हो गया, ये चीज आ गई, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये चीज हो चुकी है। अब आपका लॉग ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये देखिएगा ध्यान से, इसको करेंगे हम तो कैसे करेंगे, वन अपॉन ये कॉस एक्स जो कहते हो रहेगा, इंटू इंटू ये साइन एक्स बट्टे टू एक्स, इस एक्स को यहाँ पे ले ले रहा हूं, और इस एक बट्टे दो को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, ये देखिएगा ये एक बट्टे जो दो दो था, और ये माइनस माइनस एक बट्टे दो मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिएगा यहां से ये cos x जो है, देखिएगा ये वन अपॉन कॉस एक्स, ये आ गया वन अपॉन कॉस एक्स। अब साइन, ये आ गया साइन, अब यहां पर ये जो x था x यहां पर आ गया, और एक बट्टे दो, ये वाला जो एक बट्टे दो है, ये वाला जो एक बट्टे दो है, और ये माइनस का, ये मैंने बाहर निकाल दिया, यहां पर ये आ गया माइनस का एक बट्टे दो, ये आ गया। अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लॉग ए इजकल टू माइनस एक बट्टे दो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, इनटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये साइन एक्स बट्टे एक्स, ये चीज आपकी वन हो जाएगी, ये चीज आपको पता है वन होती है, तो लॉग ए इजकल टू माइनस एक बट्टे दो
लॉग एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा। एक्स की जगह पर 1 रख देंगे तो लॉग ए इज इक्वल टू -1/2 बचेगा। क्यों बचेगा -2? क्योंकि कॉस एक्स की जगह पर आप 0 रख दोगे, कॉस 0 का मान 1 होता है तो 1/1 आ जाएगा, सीधे सीधे 1/1। ये लिमिट है ना कि लॉग, ये यहाँ पर लिमिट है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन ये, तो ये जो वैल्यू है ये अपने आप में 1 हो जाएगी तो ये आ जाएगा। तो यदि मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं e की पावर -1/2, तो ये भी इतना ही आया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो, आपके ऊपर है, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन मैं करूंगा, बहुत ही शानदार और खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैं आपको देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो अब मैं आपका इस क्वेश्चन में कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x/x की पावर 1/x², ये है। चलिए, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि यदि एफ लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स होता है, तो हम उसको ई की पावर लिमिट ए एक्स टेंस टू ए एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स कर देते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया ये आपका एफ एक्स है और ये आपका जी एक्स है। तो अकॉर्डिंग दिस, तो ए इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स कितना है 10x/x -1, ये एफ एक्स हो जाएगा, इंटू जी एक्स कितना है 1/x²। ठीक है, ए इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे एक्स, और ये हो जाएगा आपका 10x-1, ये 10x-x इस तरह से x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने x से यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा, x में एलसीएम ले लूंगा तो x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इनटू ये 1/x² यहाँ पर आ जाएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इजकल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका 10x-x की पावर 3। ऐसे सवाल मैंने कल की वीडियो में भी आपको कराए थे। अब यदि मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, 10 की वैल्यू कितनी होती है 10 का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, ऊपर 0 और नीचे भी 0 होता है। अब ये 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, अब 0/0 का तो यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाइंग LH रूल। अब यहां पर मैं LH रूल अप्लाई करूंगा। तो LH रूल क्या कहता है भाई? LH रूल कहता है लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, एक्स टेंस टू 0, ये ना, हम एक्स टेंस टू 0। अब ऊपर का ऊपर अवकलन करेंगे, 10x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x का करेंगे तो sec² x, 10x का करते हैं तो sec² x हो जाएगा, और -x का करेंगे तो हो जाएगा 1, और नीचे x की पावर 3 है, x की पावर 3 का करेंगे तो 3x², इस तरह से आ जाएगा। ये आपका आ चुका है। यदि मैं यहां पर फिर से 0 रखूंगा तो नीचे 0 हो जाएगा, और sec 0 का मान 1 होता है, sec 0 का मान 1 होता है, तो यहां पर रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, तो ये फिर से आपका 0/0 फॉर्म बनेगी। तो अगेन अप्लाइंग LH रूल, फिर से हम इसमें LH रूल लगाएंगे तो a इजकल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखिएगा,
सेक स्क्वायर एक्स का करते हैं अवकलन, तो 2 सेक एक्स, यदि एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 एक्स आएगा। तो इसको सेक एक्स को आप एक्स मान लो तो कितना हो जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा। और सेक एक्स का दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10 एक्स ये हो जाएगा। माइनस 1 का करेंगे अवकलन 0 हो जाएगा। इसका करेंगे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 एक्स हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ओवरऑल देखा जाए तो ए इजकल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स अपॉन 6 एक्स, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और यहां से 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो ये ए इजकल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यदि मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो ये पूरा 0/0 हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा देखिएगा, सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं आपका ये हो जाएगा आपका 10 एक्स को देखिएगा साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स लिख दे रहा हूं ऊपर ही, और नीचे आपका 3 एक्स हो जाएगा। ओके, चलिएगा, ये आपका आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखिए, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक देखिएगा। अब ए इजकल टू, देखिए, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं देखिएगा, इसको, ये नीचे चीज आ जाएगी, ये कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन, ये कॉस एक्स नीचे आ जाएगा तो 3 कॉस एक्स में इधर कर दे रहा हूं इंटू, और ये वाला एक्स में इधर कर दे रहा हूं। मतलब ये देखिएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, तो ये ऊपर आ गए। और ये वाली चीज cos x और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मैंने आगे लिख दिया cos x, और ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को ये मेरे को एक साथ करना है, क्योंकि साइन बट्टे एक्स की जो वैल्यू होती है ये 1 हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, a इजकल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये देखिएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 3 कॉस एक्स इंटू ये इस तरीके से इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन एक्स बट्टे एक्स, इस तरह से हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो होती है साइन एक्स बट्टे एक्स, ये साइन एक्स बट्टे जो एक्स होती है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ए इजकल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर बट्टे एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा। अब यदि मैं यहां पर 0 रख दूंगा, सेक 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ए इजकल टू ई की पावर 1/3 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका एक्स की पावर ई की पावर 1/3, क्यों, क्योंकि यदि यहां पर 0 रख दूंगा, क्योंकि सेक 0 का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान भी 1 होता है, चूंकि चूंकि तो ये वाली चीज आप साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पूरा जो होता है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 होती है, ये आपको पता होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा जब भी आपका ऐसे सवालों में 10x आपको दिखाई दे जाए तो उसको साइन में तोड़ दीजिए, और साइन के साथ में x निकाल के, तो इसकी साइन x बट्टे x की जो वैल्यू हो जाती है लिमिट में वो 1 हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से सवाल हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले मैंने यहाँ तक किया है, इसके बाद में ये हुआ है, 2 लाइनें और बढ़ाई हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, काफी सवाल हो चुके हैं इंपोर्टेंट।